नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर एनालॉजी के प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे, जिसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल देख लेते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। प्यारे बच्चों ये देखिए, एनालॉजी का जो क्वेश्चन होता है जिसमें यहाँ पे जो है 3 संख्या दिया गया है। ठीक है, नंबर एनालॉजी का ये सवाल है जिसमें यहाँ पे क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 3 संख्या दिया गया है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहीं पे हमें संख्या को प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों जो संख्या है ना, ये इसमें रिलेशन जो रहेगा वही रिलेशन यहाँ पे हम रख के और यहाँ पे संख्या को प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों। यही काम करना होता है, अलग कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 11 से जो है 22 कैसे हुआ है। ठीक है, इन्हीं की चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है। तो मान लीजिए कि प्यारे बच्चों 11 से जो है 22 होने में सबसे पहले हमारे माइंड में तो यही आएगा कि यहाँ पे जो है 2 से गुणा कर दिया गया है तो 22 आ गया है। ठीक है ना, लेकिन ये गलत है। अगर हम देखें यही रूल यहाँ पे हम अप्लाई करें, यानी इसका 2 गुणा करें प्यारे बच्चों, तो 13 का गुणा जो है 2 में करेंगे तो ये 26 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आएगा प्यारे बच्चों, 26 आएगा, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ये रूल जो है प्यारे बच्चों ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो हम लोग दूसरे रूल से जो है इसको जो है बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों और क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर इसका 2 गुणा अगर नहीं किया गया है तो अलग हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 11 में जो है 2 अंक दिया गया है, 1 और 1 देना, 2 अंक दिए गए हैं। ठीक है, अगर इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 2 आता है। ठीक है ना, अब देखिए इसी 2 को क्या करना है, 11 में गुणा कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जोड़ने पर इनके अंकों को जोड़ने पर जो आता है उसका गुणा जो है 11 से करना है तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब यही लॉजिक यहाँ पे हमें रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, 13 में जो है 2 अंक है, 1 है और एक क्या है 3 है। अब इन दोनों को अंकों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें प्यारे बच्चों, 4 का गुणा क्या करेंगे 13 में करेंगे। 13 में जो है 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 13 चौके 56 होता है ना, 56 होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों 56 जो है किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा दूसरा सवाल, जिसमें देखिए प्यारे बच्चों 83 से जो है 25 कैसे हुआ, यानी 83 से 25 कैसे हुआ है। ठीक है, इसके रिलेशन को देखना है और जो रिलेशन यहाँ पे बनेगा वही रिलेशन यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे संख्या को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, 83 से जो है 25 कैसे हुआ है। तो 83 से 25 होने में देखिए प्यारे बच्चों ये 83 जो है बड़ा संख्या है और 25 क्या है, छोटा संख्या है। ठीक है ना, तो इसके अंकों के बारे में ही सोचेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, 83 में 2 अंक है, एक 8 है और एक क्या है प्यारे बच्चों 3 है। ठीक है ना, तो और इसको हम घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब चलिए यही काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। इसमें क्या है 2 है और 1 है, एक इसमें 2 अंक है, 2 है और क्या है प्यारे बच्चों 1 है। तो क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो 1 का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल देख लेते हैं। ये देखो प्यारे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ध्यान से समझिए 5 से जो है 10 कैसे हुआ है, यही रिलेशन यहाँ पे हमें रखना है और यहाँ पे संख्या को प्राप्त करना है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, 5 से जो है 10 कैसे हुआ है। ठीक है, तो 5 से 10 होने में ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा कि 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यही चीज़ यहाँ पे हम करते हैं, यानी इसका 2 गुणा करते हैं तो 13 दूना क्या होता है 26 होता है, क्या होता है 26 होता है, 26 होता है, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ये रूल क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। इस रूल से हम इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बनाएंगे नहीं। ठीक है ना, तो दूसरा कुछ सोचेंगे। अब देखिए 5 से 10 हुआ है तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जो कि आप देखिए 5 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 25 होता है। और 25 में 2 अंक है, एक 2 है और एक 5 है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों को क्या करना है, गुणा कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इस 10 देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 दिया गया है। ठीक है ना, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यही रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यही रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, 13 का क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 13 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 169 होता है। ठीक है ना, तो 169 होता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 169 का क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख लेना है और इसके बीच में क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा और 6 का गुणा 9 में करेंगे 9 6 54, 54 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 54 हो जाएगा।
तो 54 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 54 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा प्यारे बच्चों 4 नंबर सवाल। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इसको कैसे बनाना है। देखिए 2 से 3 कैसे हुआ? ठीक है, ध्यान से समझिएगा 2 से 3 कैसे हुआ है ये हमें सोचना है। तो 2 से 3 होने के लिए अगर हम क्या करें प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर कर दें। 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 दिया है। तो अगर हम मान लीजिए अपने से यहाँ पे 1 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए सेम चीज़ यहाँ पे हम करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 25 यानी 25 होता है। ठीक है ना, 25 होता है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है? 1 को घटा लेना है। ठीक है, तो 1 को घटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 24, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें ए में दिखाई दे रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। ये रहा 5 नंबर सवाल प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि 8 से जो है 24 कैसे हुआ है। ठीक है, 8 से 24 होने के लिए क्या किया गया है? तो अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 8 का क्या करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 64 होता है। अब 64 को क्या करना है? इसके अंकों को क्या करना है प्यारे बच्चों? गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों। अब चलिए यही काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब 15 का क्या करना है प्यारे बच्चों? 15 का क्या करना है प्यारे बच्चों? स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? 225 होता है। अब देखिए 225 में जो अंक है उसको क्या करना है प्यारे बच्चों? आपस में गुणा कर लेना है। ठीक है, आपस में क्या करना है प्यारे बच्चों? गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 25 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अगर आप इसी तरीके के और सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 2 से जो है 12 कैसे हुआ? ठीक है, 2 से 12 होने में क्या किया गया है? अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए प्यारे बच्चों, एक काम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यही माइंड में आता है कि इसका 6 से है गुणा कर दिया गया है। ठीक है ना, तो 6 से गुणा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यही काम यहाँ पर हम करके देखते हैं। 6 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं? 6 का गुणा करते हैं तो 6 तरीका 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 तरीका 18 हो जाएगा, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ये रूल क्या है प्यारे बच्चों? गलत है। इस रूल को हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। अब दूसरा कुछ तरीका सोचेंगे। अब देखिए 2 से 12 होने के लिए और क्या हम इसमें कर सकते हैं? तो देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे, ठीक है, क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे और इसमें प्लस करेंगे और एक बार और 2 का जो है क्यूब करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार 2 का स्क्वायर करना है और प्लस करना है और एक बार 2 का क्यूब करना है। अब चलिए 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए यही काम यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, अब 3 का यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों? स्क्वायर करना है और प्लस में 3 का एक बार क्यूब करना है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। 3 का जो है स्क्वायर 9 होता है और प्लस है तो प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे और 3 का क्यूब होता है 27 और 27 होता है ना। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो 27 में 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे किस में दिख रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए 21 से जो है 14 कैसे हुआ है? 21 से 14 होने के लिए जैसे यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, 21 जो है बड़ा संख्या है 14 से, तो इसके अंकों के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अंकों के बारे में ही सोचेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि ये 14 है, तो मान लीजिए प्यारे बच्चों 21 में जो है 2 अंक है, 2 डिजिट है, एक 2 है और एक 1 है ना। इसको अगर हम आपस में जोड़ लें तो जोड़ने के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा 3। अब 3 का क्या करना है प्यारे बच्चों? क्यूब कर लेना है। 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 यानी 27 हो जाएगा। अब 27 में 2 अंक है, एक 2 है और एक 7 है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये हो जाएगा आपका 14 यानी 14 हो जाएगा। तो 14 यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, 14 दिखाई दे रहा है। अब सेम काम यहाँ पे करना है 32 के साथ। ठीक है, 32 के साथ आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? 32 में जो है 2 अंक है, एक 3 है और एक 2 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ऐड करेंगे। ऐड करने पर 5 आएगा। अब 5 का क्यूब कर लेंगे हम प्यारे बच्चों। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। अब 125 को क्या करना है प्यारे बच्चों? आपस में गुणा कर लेना है, यानी इनके अंकों को क्या करना है? गुणा कर लेना है। तो ध्यान से समझिएगा,
इनके अंकों का क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा कर लेना था। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही रहेगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके के और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।